वेलकम टू लोकल एसईओ पार्ट 6। आज मैं एक सिंपल और प्रैक्टिकल बात शेयर करने वाला हूँ। यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन का वो फॉर्मूला जो आपकी वेबसाइट या आपके क्लाइंट की वेबसाइट की ट्रैफिक और सेल्स को बूस्ट कर सकता है बिना हाइप के। एक रियलिस्टिक अप्रोच जो जेन्युइनली काम करेगी। आप ये सोच रहे होंगे कैसे, तो चले आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन से बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जिनको फॉलो करना होगा। और मैं स्टेप बाय स्टेप वो तरीका बताऊंगा कि कैसे आप एक स्मॉल चेंज से बहुत ज्यादा रिजल्ट जनरेट कर सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड, क्योंकि ये नॉलेज आपके या आपके क्लाइंट के बिजनेस वेबसाइट को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगी। ये वो चीजें आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं जो हमने प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया है और प्रूवन टू बी इफेक्टिव है। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ यूआरएल। क्या है ये और ये लोकल एसईओ में इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? चलिए यूआरएल को आज सिंपल और प्रैक्टिकल वे में समझते हैं। आज हम सिर्फ यूआरएल की बात नहीं करेंगे बल्कि इसकी एक एसईओ फ्रेंडली मेक ओवर भी करेंगे। रेडी? तो चलें समझते हैं कि किस तरह से ऐसे यूआरएल बनाए जाते हैं जो दोनों यूजर्स और सर्च इंजन्स को भी पसंद आते हैं। यहाँ पे मैं एक प्रो टिप देना चाहूंगा। आपने यूआरएल शॉर्ट रखने हैं क्योंकि शॉर्ट यूआरएल्स यूजुअली पेज का सीटीआर बूस्ट करते हैं। इसके अलावा आपने यूआरएल को डिस्क्रिप्टिव रखना है ताकि यूजर को क्लिक करने से पहले ही पता चले कि आगे क्या आ रहा है, जैसे क्लियर गाइड जो उनको आगे इंफॉर्मेशन तक लेके जा रही हो। इससे यूजर का एक्सपीरियंस अच्छा होता है और यूजर एक्सपीरियंस एक रैंकिंग फैक्टर। अगर यूजर एक्सपीरियंस अच्छा होगा तो आपकी वेबसाइट रिजल्ट्स में ज्यादा से ज्यादा रैंक करेगी। और हाँ, एसईओ फ्रेंडली यूआरएल सिर्फ यूजर्स को ही नहीं, गूगल को भी खुश करती है क्योंकि गूगल इन्हें इजीली क्रॉल कर सकता है। लेकिन अगर यूआरएल लंबा हो और कम्प्लेक्स हो तो गूगल का एल्गोरिदम सोचता है भाई ये क्या पसंद आ रहा है। लॉन्ग यूआरएल इक्वल टू डेंजर जोन, ये गूगल के एल्गोरिदम को हिचकिचाहट में डाल देते हैं। रिजल्ट, आपका पेज क्रॉल नहीं होगा। अगर पेज क्रॉल नहीं होगा तो इंडेक्स नहीं होगा। अगर इंडेक्स नहीं होगा तो पेज रिजल्ट्स में गायब होगा। तो याद रखिए, सिंपल और शॉर्ट यूआरएल्स बेस्ट होते हैं दोनों यूजर्स के लिए और गूगल के लिए। इसके अलावा आपने यूआरएल के अंदर नंबर्स नहीं डालने, डेट और ईयर्स नहीं डालने। इसके अलावा स्पेशल कैरेक्टर्स ऐड नहीं करनी। आप हाइफन को यूज कर सकते हैं। ये कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जिनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब हम चलते हैं मेरे स्क्रीन की तरफ। वहां पे मैं प्रैक्टिकली अपने बिजनेस का, जिसके लिए हमने कीवर्ड रिसर्च और मेटा डेटा जनरेट किया है, उसके यूआरएल्स कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं और कैसे स्मॉल चेंजेस से बहुत अच्छे रिजल्ट्स ड्राइव करने होते हैं। तो देखते हैं हम कैसे यूआरएल को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। सबसे पहले हमें करना यह है कि यूआरएल के अंदर एग्जैक्ट मेज फोकस कीवर्ड को डालना है और इसमें आपने मेक श्योर करना है कि लोकेशन भी हो। अगर बिजनेस के मल्टीपल लोकेशंस हैं, जैसे मल्टीपल गूगल प्रोफाइल्स हैं, तो फिर ये स्ट्रेटजी डिफरेंट होगी। ये जो हम ऑप्टिमाइजेशन का तरीका बता रहे हैं या यूआरएल स्ट्रक्चरिंग का, ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे बिजनेसेस के लिए है जिनका एक ही लोकेशन हो, एक ही सीढ़ी में वो ऑपरेट कर रहे हो। आपके पास बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे आएंगे जो आपसे कहेंगे कि they are offering their services in multiple locations in the complete state, जिसके अंदर तकरीबन 20, 30 या 50 सीरीज होंगे, तो वो टोटली फाइन है। उसमें आप इसी स्ट्रेटेजी के साथ जाएंगे क्योंकि वो यूजुअली होता ये है कि वो जो क्लाइंट्स होते हैं उनका एक ही गूगल प्रोफाइल होता है, एक ही सिटी के अंदर ऑफिस होता है। तो अगर गूगल प्रोफाइल मल्टीपल हैं तो ये डिफरेंट सिनेरियो है, ठीक है। अगर वो मल्टीपल सिटीज में, कभी कभार ऐसा होता है कि मल्टीपल सिटीज के अंदर वो सर्विसेज दे रहे होते हैं लेकिन गूगल प्रोफाइल एक होता है। कभी कभार ऐसा होता है कि वो मल्टीपल सिटीज में सर्विस दे रहे हैं और मल्टीपल गूगल प्रोफाइल्स होते हैं। तो मल्टीपल गूगल प्रोफाइल्स होंगे, उस सिनेरियो में फिर ये यूआरएल स्ट्रक्चर का जो वे होगा वो डिफरेंट होगा। उसको हम डिस्कस करेंगे हमारे किसी फ्यूचर की वीडियो में। ये जो सा है ऐसे बिजनेस के लिए जिनका सीडी के अंदर एक ही गूगल प्रोफाइल। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जब भी क्लाइंट आपको साइट प्रोवाइड करेगा, यू विल सी यूआरएल लाइक दिस। अगर होम रिनोवेशन या फिर किचन रिनोवेशन या बाथरूम रिनोवेशन का पेज होगा तो फिर website.com/renovation, एक बस सिंपल सा टर्म, इस यूआरएल को शॉर्ट रखने के लिए वो करते हैं। इससे यूआरएल अच्छा दिखता है लेकिन गूगल इसको रैंक नहीं करता। ये प्रैक्टिकली हम टीम के साथ डेली बेसिस पे ये कर रहे होते हैं। तो हमें पता है जब तक इसके अंदर फोकस कीवर्ड नहीं डालेंगे हम, गूगल ने पिक नहीं करना इसको, या बहुत देर से पिक करेगा। आप इसके अंदर कीवर्ड डालेंगे और एसईओ करते रहेंगे, 2-3 महीने बाद देखेंगे फिर भी कुछ पेजेस किसी भी कीवर्ड के लिए रैंक नहीं हो रहे होते हैं। तो इसके लिए आपने लाजमी है कि इसके अंदर यूआरएल के अंदर फोकस कीवर्ड डालना। तो इसमें हमारा जो फोकस कीवर्ड है बाथरूम रिनोवेशन एनवाईसी, सो यू हैव टू add the complete keyword in the URL, in the slug. We call this slug as well. आगे जो URL का जो पार्ट है इसको slug कहा जाता है। तो ये slug के अंदर आपका exact match keyword होना चाहिए। Let's do the same for other pages। यहाँ पे देखें, इस तरह के ही आपके पास जब वेबसाइट आप ऑप्टिमाइज करने लगेंगे तो क्लाइंट वेबसाइट शेयर करेंगे, उनके एग्जैक्टली इस तरह के यूआरएल्स होंगे। जब भी आप यूआरएल को चेंज करेंगे तो अपने एक चीज मेक श्योर करना, जो पुराना यूआरएल होगा वो फिर
एक ब्रोकन पेज बन जाता है। और गूगल चूंकि उस पुराने यूआरएल को गूगल के अपने सर्च में इंडेक्स कर चुका होता है, तो वो ब्रोकन पेज गूगल के रिजल्ट्स में शो हो रहा होता है कहीं ना कहीं, और यूजर उसके ऊपर क्लिक करके जब वेबसाइट पर आ जाता है तो 404 का एक पेज नजर आता है, जिसकी वजह से यूजर का एक्सपीरियंस खराब हो सकता है। बेड यूजर एक्सपीरियंस डायरेक्टली इम्पेक्ट करता है आपके रैंकिंग को, बिकॉज यूजर एक्सपीरियंस इज द रैंकिंग फैक्टर। तो इसको आपने ज़हन में रखना है। जब भी आप पुराना जो यूआरएल होगा उसको आपने रीडायरेक्ट करना है इसकी तरफ। इसको रीडायरेक्ट करने के लिए आप एक प्लगइन यूज कर सकते हैं। वर्डप्रेस के अंदर आप प्लगइन्स यूज कर सकते हैं। किसी भी सीएमएस को अगर आप यूज करें उसमें कोई ना कोई वे होता है, आप रीडायरेक्ट कैसे कर सकते हैं। इसमें अब हम अपने बिजनेस के अंदर जब इंप्लीमेंट स्टार्ट करेंगे तो इसमें प्लगइन के थ्रू करेंगे, क्योंकि ये वर्डप्रेस की साइट है और यूजुअली 90% लोकल बिजनेस या उससे भी ज्यादा लोकल बिजनेसेस की वेबसाइट जो सी होती है वो वर्डप्रेस के ऊपर ही होती है। तो वर्डप्रेस का तरीका मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताता हूँ कि आप कैसे कर सकते। अच्छा, इसमें एग्जैक्ट कीवर्ड आ गया। लेट्स डू द सेम फॉर दिस वन। इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ। अब मेक श्योर करना कि यूआरएल बहुत ज्यादा लंबा ना हो। कभी कभार फिर आप एक ऐसे कीवर्ड के साथ ना आए कि वो यूआरएल बहुत ज्यादा लंबा बन जाए। देखिए ये भी थोड़ा मुझे लंबा लग रहा है, बट स्टिल वी हैव टू गो विद दिस, एज गूगल रैंक नहीं करेगा अगर इससे शॉर्ट हम यूज करेंगे। इसमें देखें ये भी कोई ऑप्टिमाइज यूआरएल नहीं है। तो लेट्स कॉपी दिस, किचन इनोवेशन न्यूयॉर्क देश न्यूयॉर्क। इसके अंदर आपने डैशेस लगाने, नंबर्स नहीं लगाने, स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं लगाने। इसको केस सेंसिटिव रखना है। स्मॉल लेटर्स में आपने यूआरएल्स बनाने। तो आपने इस तरह यूआरएल क्रिएट करने हैं जो एसईओ फ्रेंडली भी होंगे, उसके अलावा शॉर्ट भी होंगे। शॉर्ट होंगे तो गूगल के ऊपर जब आप कुछ सर्च करते हैं तो यूआरएल जब शॉर्ट होता है तो उसके ऊपर क्लिक्स ज्यादा करते हैं लोग, और सीटीआर उसका बढ़ जाता है। सीटीआर बढ़ जाने का मतलब है रैंकिंग में इंप्रूवमेंट, क्योंकि सीटीआर आपकी रैंकिंग को इम्पैक्ट कर जाता है। ज्यादा लोग आपके टाइटल के ऊपर क्लिक कर रहे हैं या आपके रिजल्ट के ऊपर क्लिक कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि गूगल को वो सिग्नल दे रहे होते हैं कि ये जो रिजल्ट है ये अच्छा रिजल्ट है, यानी वो यूजर के इंटेंट को मीट कर रहा होता है वो रिजल्ट। इसका मतलब है गूगल उसको मजीद ऊपर रैंक करेगा। सो दिस इज हाउ द यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रेटेजी वर्क्स। इसको आपने लाइट नहीं लेना है, फ्रॉम द बिगिनिंग इसको इम्प्लीमेंट करना है। दिस इज हाउ यू हैव टू क्रिएट एसईओ ऑप्टिमाइज्ड, एसईओ फ्रेंडली यूआरएल्स। इफ यू एनी क्वेश्चंस जस्ट लीव अ कमेंट। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरे नए वीडियोस का आप तक नोटिफिकेशन आता रहे।